हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बोकारो में जगन्नाथ महतो मेडिकल कॉलेज, नेतरहाट की तर्ज पर डुमरी में खुलेगा स्कूल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान। बोकारो पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार 7 अगस्त 2023 को जिले वासियों को करोड़ों की सौगात दी है। चंद्रपुरा प्रखंड स्थित तारानारी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने दिवंगत जगन्नाथ महतो के नाम से मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही। वहीं नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर डुमरी विधानसभा क्षेत्र में स्कूल खोलने की घोषणा की। साथ ही कहा है कि झारखंड को सशक्त और विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। झारखंड बदल रहा है। बदलाव का यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक झारखंड विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा नहीं हो जाता। इसके अलावा बोकारो वासियों को 292 करोड़ 54,23,000 रुपए की 62 योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी। इसके अलावा 11,182 लाभुकों के बीच 116 करोड़ 90,66,000 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। तारानारी में योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों के वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश तभी मजबूत होगा जब राज्य मजबूत होगा और राज्य की मजबूती के लिए गांव का मजबूत होना बेहद जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। किसानों और मजदूरों के हित को केंद्र में रखकर कई योजनाएं चलाई जा रही है और इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। झारखंड में बारिश ने मचाई भारी तबाही। तमाड़ में एक पुल ध्वस्त, बुंडू में 2 सड़क धंस कर बहा, कई गांव प्रभावित। झारखंड में 2 दिनों की भारी बारिश ने तमाड़ और बुंडू प्रखंड में भारी तबाही मचाई है। तमाड़ प्रखंड के गागर सोतिया नदी में बने एचआरडी पुल ध्वस्त होकर कई टुकड़ों में बिखर गया। इससे पहले भी पुल का गार्डवाल बह गया था। अगर सही समय पर मरम्मती होती तो पुल ऐसे टुकड़ों में नहीं बिखरता। वही बुंडू गाँव और बुंडू प्रखंड के जो है एडेकिया गाँव का मुख्य सड़क धंस कर पानी की धार में बह गया है। सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। वही गांव के ग्रामीण बताते हैं कि यह पुल 6 से 7 गांवों को सीधे हाईवे से जोड़ती है। हाईवे से महज 500 मीटर पर गांव है, लेकिन पुल टूट जाने से अब हाईवे पकड़कर मुख्यालय तक जाने के लिए 15 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ेगा। धनबाद में दिन दहाड़े बैंक में डाका, अपराधियों ने एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के अंदर बाहर की फायरिंग। धनबाद जिले के सिजवा में दिन दहाड़े बैंक डकैती के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कतरास थाना क्षेत्र के रामपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई शाखा के ग्राहक सेवा केंद्र में सोमवार को अपराधियों ने हथियार के बल पर दिन दहाड़े बैंक डकैती की घटना को अंजाम देकर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। बैंक डकैती करने पहुंचे अपराधियों ने इस दौरान सेवा केंद्र के अंदर और बाहर 4 राउंड फायरिंग भी की। फायरिंग में शाखा केंद्र के प्रबंधक भावेश महातो तथा 2 ग्राहक बाल बाल बच गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र से अपराधी 35,000 रुपये लूटकर फरार हो गए। इससे पहले अपराधियों ने ग्राहक सेवा केंद्र में फायरिंग की, जो भावेश के पास से निकल गई। गोली दीवार में लगी। रुपए लूटने के बाद अपराधी आराम से वहां से फरार हो गए। बताया गया है कि अपराधी बाइक से आए थे और बाइक से ही वहां से भाग गए। घटना की सूचना मिलने पर कतरास, जोगथा सहित अन्य थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी ने मिलकर घटना की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से अपराधियों द्वारा चलाई गई गोली के खोखे को जब्त कर लिया है। पीएलएफआई उग्रवादियों के खिलाफ खूंटी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 सदस्य गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। पीएलएफआई उग्रवादियों के खिलाफ खूंटी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पीएलएफआई के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों में बोयार सिंह पूर्ति, सामू मुंडा, गोपाल कानू हेम्ब्रम और मिखाइल हापड़गढ़ा शामिल हैं। पुलिस ने इन उग्रवादियों के पास से 9 गोली, एक देसी कट्टा सहित अन्य नक्सल सामान बरामद किए हैं। इसकी जानकारी खूंटी एसपी अमन कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। खूंटी एसपी ने बताया कि पीएलएफआई का एरिया कमांडर टीरा बोधरा उर्फ लंबू अपने साथियों के साथ मुरहू थाना क्षेत्र में लेबी लेने के लिए आया हुआ था। इसकी जानकारी मिलने पर छापेमारी की गई और 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम पर बारिश का साया, जानिए 10 अगस्त तक कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। राज्य में धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अलग अलग जनजातीय संगठनों के साथ साथ सरकारी स्तर पर इस दिन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। राज्य में इस वर्ष 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम ओल्ड जेल परिसर के बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में किया जाएगा। वही मौसम केंद्र रांची ने 9 और 10 अगस्त को राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है।
रांची मौसम केंद्र के कार्यकारी निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा है कि पटना के ऊपर से गुजर रहे टर्फ लाइन सिस्टम का असर झारखंड पर दिखेगा। 9 अगस्त को मुख्य रूप से राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों जैसे कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज में अच्छी और अन्य जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की प्रबल संभावना है। वहीं 10 अगस्त को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इधर मौसम केंद्र रांची ने आज 8 और कल 9 अगस्त को राज्य में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही राज्य के उत्तर पूर्वी जिले जैसे कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में इससे सटे उत्तरी जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। विष्णु अग्रवाल से और 4 दिन होगी पूछताछ। स्पेशल कोर्ट में ईडी ने आवेदन देकर मांगी रिमांड। 4 दिन की मिली मंजूरी। रांची लैंड स्कैम के आरोपी और न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल से ईडी और 4 दिन तक पूछताछ करेगी। इसकी मंजूरी स्पेशल कोर्ट ने दे दी है। 5 दिनों की रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद ईडी ने विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट में पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए विष्णु अग्रवाल को फिर से 7 दिनों की रिमांड दिए जाने का आग्रह किया था, पर कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के लिए 4 दिनों की रिमांड दी। इससे पहले 2 अगस्त को विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के लिए ईडी ने 5 दिनों का रिमांड दिया था। अमित महतो की जमानत पर हुई सुनवाई। पुलिस को केस डायरी जमा करने का निर्देश। सरकारी काम में बाधा डालने और बिना अनुमति के सड़क जाम करने के मामले में अमित महतो की जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने के बाद अमित महतो ने कोर्ट में सरेंडर किया था। पूर्व विधायक अभी जेल में बंद हैं। अमित महतो और राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने पुलिस को केस डायरी जमा करने का निर्देश दिया है। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त मोहम्मद शहजाद की अदालत में अमित महतो की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। उनकी ओर से अधिवक्ता सुनील महतो ने बहस की। निर्मल महतो शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जमशेदपुर के उलियान में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाक चौबंद। शहीद निर्मल महतो का 36वां शहादत दिवस आज मंगलवार यानी कि 8 अगस्त को है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कई मंत्री व विधायक शामिल होंगे। सभी शहीद निर्मल महतो के उलियान स्थित समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। निर्मल महतो शहादत दिवस पर आने वाले समर्थकों की बड़ी संख्या को देखते हुए उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने एसएसपी प्रभात कुमार एवं जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारियों के साथ सभा स्थल कर निरीक्षण किया, विधि व्यवस्था की समीक्षा की। निर्मल महतो शहादत दिवस पर आने वाले समर्थकों की बड़ी संख्या को देखते हुए उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने एसएसपी प्रभात कुमार एवं जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारियों के साथ सभा स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही विधि व्यवस्था की समीक्षा की। हजारीबाग चरही घाटी में सड़क दुर्घटना, 3 घायल। कंटेनर ट्रक के अंदर 3 घंटे दबा रहा युवक। NH-39 3 घंटे रहा जाम। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए, या कहावत सोमवार को चरही घाटी में चरितार्थ हुई। दरअसल कोडरमा से रांची जा रही कंटेनर ट्रक चरही की ओर से आ रही पिकअप वैन के ऊपर पलट गई। दुर्घटना में कंटेनर ट्रक का चालक, खलासी और पिकअप का चालक गाड़ी में दब गए। चरही पुलिस घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची। आसपास के ग्रामीणों और पुलिस ने दोनों गाड़ी के चालकों को काफी मशक्कत के बाद निकालकर इलाज के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग भेजा। दोनों चालकों के माथे में गंभीर चोट लगी है। इस एक्सीडेंट में कंटेनर ट्रक का 16 वर्षीय खलासी का पैर बुरी तरह से गाड़ी में दब गया। दर्द से युवक का रहा था। पुलिस और आसपास के लोग युवक को हौसला दे रहे थे। 2 हाइड्रा, क्रेन और गैस कटर से लोहे को काटकर 3 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकाला। लंबा इंतजार हुआ खत्म। 13 अगस्त से लोहरदगा में रुकेगी राजधानी एक्सप्रेस। सांसद करेंगे रवाना। राजधानी एक्सप्रेस के लोहरदगा रेलवे स्टेशन में ठहराव को लेकर यात्रियों का इंतजार अब खत्म होने को है। लोहरदगा में आगामी 13 अगस्त 2023 से राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू होगा। इससे लेकर रेलवे बोर्ड की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत आगामी 13 अगस्त को राजधानी एक्सप्रेस का लोहरदगा में ठहराव होगा। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को लोहरदगा रेलवे स्टेशन में लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुदर्शन भगत हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद से सप्ताह में 2 दिन लोहरदगा के रास्ते रांची से नई दिल्ली और 2 दिन नई दिल्ली से रांची लोहरदगा होते हुए राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन सुनिश्चित होगा। गिरफ्तारी की मांग को लेकर पतरातू भुरकुंडा मार्ग को ग्रामीणों ने किया जाम। बासल स्थित माही रेस्टोरेंट संचालक रोशन साहू को रविवार देर शाम अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके विरोध में सोमवार को ग्रामीणों ने लबगा चौक में बैरिकेडिंग लगाकर भुरकुंडा पतरातू मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया। बीच सड़क पर टायर जलाकर लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जाहिर की। ग्रामीण हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे।
जंगली हाथी ने लड़की को कुचलकर उतारा मौत के घाट, ग्रामीणों में आक्रोश। झारखंड के सिमडेगा से फिर इंसान और हाथियों के बीच संघर्ष में जान माल के नुकसान की खबर सामने आई है। सिमडेगा में जंगली हाथी ने लड़की को कुचलकर मार डाला, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश का माहौल बना हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक सिमडेगा में जंगली हाथी ने लड़की को कुचलकर मार डाला। यह घटना बांसजोर थाना क्षेत्र अंतर्गत टेंगरा टुकू गांव की है, जहां जंगल से भटके हाथी ने लड़की को कुचल दिया। हाथी के हमले में लड़की की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने वन विभाग पर गांव वालों के जानमाल की सुरक्षा के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने मृतक लड़की के परिजनों के लिए मुआवजा और स्थायी सुरक्षा की मांग की है। पलामू के युवक ने छत्तीसगढ़ की विवाहिता का धर्मांतरण कर किया निगाह, पांकी एमएलए के नेतृत्व में थाने में नारेबाजी। छत्तीसगढ़ के जितेंद्र मिश्रा की बेटी आकांक्षा का पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र के गुरहा गांव के रहने वाले मोहम्मद साजिद ने धर्म परिवर्तन कराकर निगाह करने का मामला तुल पकड़ लिया है। इस मामले में गुरहा के मुखिया, उसके पति और पंचायत सेवा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता सहित विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने शहर थाने में जमकर नारेबाजी की। साथ ही विरोध मार्च निकालकर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इससे पहले हिंदू संगठनों के आक्रोश व चौतरफा दबाव के बाद पलामू पुलिस हरकत में आई। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद सोमवार को साजिद ने आकांक्षा के साथ शहर थाना में आत्मसमर्पण कर दिया है। इस मामले में प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देने वाले पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने पलामू पुलिस की त्वरित कार्रवाई पर प्रशासन के प्रति आभार प्रकट किया है। झारखंड हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में जुटी जेएसएससी को नहीं मिल रहे हैं कई विषयों के शिक्षक, खाली रह जाएंगे हजारों पद। झारखंड में इन दिनों हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जेएसएससी को कई विषयों के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में हजारों पद खाली रह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक नियुक्ति का मामला फिर झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। कई अभ्यर्थियों ने मेरिट लिस्ट से अधिक नंबर होने के बावजूद मौका नहीं देने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर झारखंड में कई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। वर्ष 2016 में शुरू हुई चयन प्रक्रिया पिछले 7 वर्षों से चल रही है। नियोजन नीति को लेकर चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। लेकिन हकीकत यह है कि विज्ञापन में निकाली गई रिक्तियों के मुताबिक कई विषयों के अभ्यर्थी आयोग को नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में खाली पदों को अगली रिक्तियों में समाहित करने का निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया है। झारखंड एटीएस ने कालू लामा गिरोह की रणविजय सिंह को किया गिरफ्तार। बिट्टू खान हत्याकांड समेत 5 मामले में हैं आरोपी। झारखंड एटीएस ने रांची के लालपुर थाना क्षेत्र से रणविजय सिंह नामक एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। रणविजय सिंह बिट्टू खान उर्फ तनवीर हत्याकांड में आरोपी है। बिट्टू खान को ख्यात लवकुश शर्मा गिरोह का सदस्य था, जिसकी हत्या करीब 2.5 महीने पहले रांची के मोरहाबादी में हुई थी। इस हत्या के पीछे की वजह गैंगवार बताया गया था। मोरहाबादी में ही अपराधी कालू लामा की हत्या हुई थी, जिसके प्रतिशोध में बिट्टू खान की हत्या हुई। कालू लामा व लवकुश शर्मा गिरोह एक दूसरे के विरोधी हैं। एटीएस के हाथों गिरफ्तार रणविजय सिंह कालू लामा गिरोह का सदस्य बताया जा रहा है। गिरफ्तार रणविजय सिंह धनबाद के रेलवे कॉलोनी का रहने वाला है। उसके पास से एटीएस ने 4 मोबाइल फोन बरामद किया है। 12 साल से अधूरा पड़ा है खारसमा की आमदा में निर्माणाधीन 500 बेड का अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री गंभीर। खारसमा विधायक दशरथ गागराई के आग्रह पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सोमवार को खारसमा के आमदा पहुंचे तथा यहां निर्माणाधीन 500 बेड का अस्पताल भवन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद स्थानीय विधायक दशरथ गागराई से अस्पताल निर्माण कार्य में हुए विलंब के संबंध में जानकारी ली। बताया गया कि पिछले 6 माह से कार्य बंद पड़े हुए हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द ही इस योजना की रिव्यू करेंगे। जहां भी खामियां हैं उससे दूर कर अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। आदिवासियों को उग्र रवैया अपनाने पर मजबूर न करे जमीन लुटेरे, बंधु तिर्की। झारखंड सरकार के समन्वय समिति के सदस्य एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड में अपने पांव पसार चुके जमीन लुटेरे आदिवासियों को अपना तीखा तेवर और उग्र रवैया अपनाने पर मजबूर न करे। उन्होंने कहा है कि विश्व आदिवासी दिवस उत्सव उत्साह के बजाय संघर्ष के अपने इतिहास को याद कर आगे बढ़ने का दिन है। उन्होंने कहा कि 22 साल में यह साबित हो गया है कि आदिवासियों के हित, उनकी रक्षा सुरक्षा की जोर शोर से बात करने वाले अनेक लोग वास्तव में बहुरूपीय हैं और उन्हें आदिवासी सभ्यता, संस्कृति, जल जंगल, जमीन की बजाय आदिवासियों की जमीन लूटने और आदिवासियों विशेषकर लड़कियों, महिलाओं को पलायन के लिए मजबूर करने से ही मतलब है। मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान के पहले चरण का शुभारंभ। मकसद मां बच्चे का टीकाकरण है सुनिश्चित करना।
सरायकेला खारसावां जिले के सदर अस्पताल परिसर में आयोजित मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान के प्रथम चरण का विधिवत शुभारंभ सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मंत्री बन्ना गुप्ता, उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, अपर उपायुक्त सुबोध कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर अजय सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला राम कृष्ण कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि अभियान चलाकर गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं के छोटे हुए टीकाकरण सुनिश्चित किए जाएंगे। केंद्रीय सरना समिति से मिले सीएम हेमंत, बोले आदिवासी संस्कृति को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा आदिवासी महोत्सव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सोमवार को केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा बृहद पैमाने पर पूरी भव्यता के साथ झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 को एक अलग पहचान मिलेगी। इस बार इस महोत्सव का देश भर में प्रचार प्रसार किया जा रहा है और खुशी की बात यह है कि देश दुनिया से इस महोत्सव में शामिल होने के लिए लोग आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी परंपरा, कला, संस्कृति, रहन सहन, आदिवासी उत्पाद और गीत संगीत नृत्य को संरक्षित और आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। 19 अगस्त को गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव नामांकन शुरू। जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह का चुनाव 19 अगस्त 2023 को होना है। इसको लेकर नामांकन सोमवार से शुरू हो गया है। नामांकन के पहले दिन 19 अधिवक्ता ने अलग अलग पद के लिए नामांकन किया गया। मगध जोन के सक्रिय नक्सलियों के राज्य उगलेंग कुख्यात विजय, आर्य और आनंदी 3 दिनों तक पूछताछ करेगी एनआईए। झारखंड में टेरर फाइंडिंग मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने माओवादियों के मगध जोन प्रमुख रहे 25 लाख के इनामी पूर्व में गिरफ्तार प्रद्युम्न शर्मा के खास सहयोगी आनंदी पासवान उर्फ आनंद पासवान और विजय कुमार आर्य को रिमांड पर लिया है। आनंदी पासवान बीते 23 जून को गिरफ्तार हुआ था। वहीं विजय कुमार आर्य को बिहार पुलिस ने रोहतास थाना क्षेत्र से 14 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही वह पटना के बेऊर जेल में बंद था। ट्रांजिट रिमांड पर विजय कुमार आर्य को लेकर रांची पुलिस एनआईए ने रिमांड के लिए एनआईए की विशेष अदालत से आग्रह किया था। एनआईए को आनंदी पासवान व विजय कुमार आर्य से पूछताछ के लिए 3 दिनों की अनुमति मिली है। देवघर के मधुपुर में एक व्यक्ति को चाहिए 30,000 गोली का लाइसेंस, दिया आवेदन। मधुपुर के एक व्यक्ति को जिला प्रशासन से 30,000 गोली रखने का लाइसेंस चाहिए। इसको लेकर इस व्यक्ति ने जिला आग्नेयास्त्र पदाधिकारी को आवेदन देकर 30,000 गोली का लाइसेंस निर्गत करने की मांग की। हालांकि जिला प्रशासन ने उक्त व्यक्ति की मांग को खारिज कर दिया है। जिला आग्नेयास्त्र पदाधिकारी द्वारा काफ़ी पहले ही आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया था। जिला प्रशासन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को 1 वर्ष में 200 गोली रखने का ही लाइसेंस दिया जाता है। एक साथ 30,000 गोली रखने की मांग पूरी तरह से अनुचित है, जिस कारण आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जिला राइफल शूटिंग एसोसिएशन द्वारा भी कई हथियार के लाइसेंस की मांग की गई थी, जिसे भी अस्वीकृत कर दिया गया।